छोरा, थारी और थारी इस लुगाई के बीच में जो प्रेम है ना, गजब है। तुम्हारे को डर लगे कहीं नजर ना लग जावे, पर मैं तो भगवान से यही मानूं कि प्रेम बढ़ाए रखे। छोरा, थारे मुंह से जो जहर का तीर निकल रहा है ना, कहीं डर लागे मारे को कि सुर सुर करता थारी लव स्टोरी में छेद ना कर। काय की छोरा, तू जो सबके सामने अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती करी, इतना नीचा दिखाए, मैं डरूं कि जाने भगवान ने थारी किस्मत में का लिख के भेजा है। छोरा, अब तो थारी माँ भी थारे साथ न रहे कि थारे सामने डाल बन के खड़ी हो जाए। छोरा, थारे दिमाग में कोई बात न जावे, खुद इतना चिल्लावे कि थारे को कुछ सुनाई न देवे, पर मैं थारी माँ की खातिर, सिर्फ थारी माँ की खातिर थारे को एक सड़ा देना चाहूं। अपनी माँ के लिए इतने कड़वे बोलना, माँ तो माफ कर दे। उस भगवान के सामने गई ना बात, और उस भगवान ने सुन लिया ना, भगवान का भी कालजा कांप जाएगा, वो बर्दाश्त ना करे माँ की बेइज्जती। और थे लोग सारे खड़े हो, सुन रहे हो, स्तब्ध हो गए होगे ना। और थे हमारी समदन की माँ सा, कहाँ सिखा के भेजा छोरी ने। एक टांगड़ी तो आपकी आ गई चिता पे, ऊपर जाओगे तो लेखा जोखा लिखने वाला थारे से पूछेगा, भाई साहब अपनी छोरी को तो खूब सिखा के भेजा कि अपने दिन से अपने परिवार वालों की कैसे सेवा की जाए, कितनी इज्जत दी जाए। अपनी छोरी ने जे न सिखाया, उसके बीत को भी उसकी माँ ना आम के पेड़ से तोड़ के न लाई थी। वहां पे भी कोख में 9 महीने रखने का लेखा जोखा था। सिखा दो अपने घर की छोरी ने, नहीं तो आपको स्वर्ग तो का है, नरक के दरवाजे पे भी जगह न मिलेगी। भूत बढ़ के बंडराते फिरोगे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम चीनी कितना लेंगी? तो मैं बना लूंगी। जी मैम। मैम चाय। मैम आपकी चाय गिर रही है। सॉरी। गुड मॉर्निंग टीम, शादी मुबारक। गुड मॉर्निंग सर। आई नो। अब आप दोनों खिड़की से बाहर झांकेंगे ये देखने के लिए कि सूरज कहां से निकला है, क्योंकि ये चमत्कार कैसे हो गया कि आज केटी सर प्रीति मैम से पार्टनर। आप तो देर से आने वाली थी। मैं देर से ही आई, पूरे आधे घंटे। पूरा आधा घंटा? अरे प्रीति जी, आपके लेट आने की परिभाषा पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या है आधा घंटा? अरे कौन, कोई 2 घंटे 3 घंटे लेट आए तब जाके बात बने। आधे घंटे में क्या फर्क पड़ता है प्रीति पार्टनर। आधा घंटा तो मैं ये सोचने में लगा देता हूँ कि आज कौन से कलर की शर्ट पहनूंगा। तभी तो सर आपका स्टाइल और चार्म एकदम परफेक्ट है। शीना सुना आपने? वैसे शीना मैं कुछ करता नहीं हूँ, अपने आप हो जाता है। मैं जिस भी कलर की शर्ट पहनता हूँ, यानी शर्ट में कलर ना भी हो, लेकिन मैं अपने आप को जब आईने के सामने, ऑफ कोर्स नथमल्स की क्या जरूरत है, उनकी बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ। ये लोग फिजूल की बातें करवा लो इनसे आप बस। सॉरी सर। नथमल्स फोन आया था उनका, उनकी एक खास डिमांड है।
क्या डिमांड है? 1 मिनट, कुर्सी पकड़। आ रहा है, मेरे अंदर से आ रही है। क्या आ रही है? अरे अंदर से जोर से एक्टिंग आ रही है। प्रीति जी आप भूल रही हैं, एक परफॉर्मेंस आने वाला है, मैं कलाकार हूँ। केटी जी क्या खास डिमांड है? केटी फोन के अंदर है, ये नथमल है, सुनिए। हेलो, हाँ जी, खम्मा गणे केटी साहब कैसे हैं आप? ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। हाँ जी नथमल जी कहिए। तो केटी साहब हमारे को एक बहुत जरूरी बात करनी थी थारे से। वो क्या है, हमारे बच्चे 20 साल से साथ में, मतलब यूं समझ लो कि बचपन की दोस्ती बड़े होके प्यार में बदल गई। इसलिए मैं चाहूं कि इनकी शादी सबसे खास हो, सबसे अलग हो। मतलब शादी में कुछ ऐसा हो कि उनके 20 साल का जो प्यार है वो झलके, शादी में आए सारे मेहमान हो उनकी साची और गहरी मोहब्बत को महसूस कर सके। मैं बस इतना ही चाहूं। ऐसा कहा नथमल साहब ने। इसके लिए कुछ बहुत ही अलग और खास आइडिया सोचना पड़ेगा। राइट, मतलब 20 साल की मोहब्बत को बयां करना आसान नहीं होगा। इतना मुश्किल नहीं है सर, सी दिस। सर आप और मैम न जाने कब से हैप्पीली मैरिड हैं, तो आप दोनों से बेहतर प्यार को कौन बयां कर सकता है? पति पत्नी के रिश्ते में प्यार होता है। पापा के लिए तू सिर्फ उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए एक जरिया थी, पत्नी नहीं। तुमसे शादी का फैसला मेरे बाबा की मर्जी थी, जिसे मैं कभी अपना नहीं पाई। अपने पहले प्यार को मैं कभी भुला ना सकी, इसलिए मैंने अपनी आगे की जिंदगी अपने प्यार के साथ बिताने का फैसला कर लिया है। प्यार तो दूर की बात है, कभी उनके मुंह से प्यार से तेरा नाम तक लेते हुए नहीं सुना मैंने उन्हें। बेबी बहुत थक गई हो ना? आई एम रियली सॉरी। आज बहुत मेहनत करवाई तुमसे, इतनी सारी खीर भी बनाई है। एक्चुअली अगर चाहता तो 1100 रुपए देके मंदिर में भी पापा का श्राद्ध करवा सकता था, बट यू नो व्हाट, मुझे पता था कि माँ जरूर आएगी, और माँ को इमोशनली तोड़ने का इतना अच्छा मौका हम हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। देखो सिंपल सी बात है, अगर इंसान अंदर से टूटा हुआ हो तो काम करने की शक्ति कहां से लाएगा? वो भी तब जब आप एक नया काम शुरू करने जा रहे हो। और माँ तो पहले से अंदर से टूटी हुई थी। बची कुची कसर आज मैंने पूरी कर दी। आज मैंने अपने माँ की मन की शक्ति को चूर कर दिया है। अब वो घिसट घिसट कर ऑफिस पहुंच भी गई ना, तो होगा कुछ नहीं उससे। सर आप तो रोमांटिक हीरो रहे हैं, और मैंने पढ़ा था कि आपकी ऑस्ट्रियन लव स्टोरी तो बहुत ही कमाल की है। आपकी मैरिज में काफी रोमांस होगा ना सर? पूरी दुनिया जानती है कि केटी की बीवी शादी के 2 साल बाद ही अपने आशिक के साथ भाग गई थी। मतलब आप यहाँ राजस्थान में और मैम आपके बच्चों के साथ लंदन में, इन दोनों ने आपके प्यार को नया ट्विस्ट दे दिया होगा ना सर? तो मिस्टर केटी ये बताइए कि आपकी बीवी का कनेक्शन आपके साथ टूट के किसी और के साथ क्यों जुड़ गया? सर जरूर आप कोई ऑसम सा डायलॉग प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर मैम को मिस करने लगे हैं। प्रीति मैम, सर तो रोमांस में ही खो गए। आप ही बताइए ना, आपकी शादी में आपके हस्बैंड आपके लिए क्या स्पेशल करते थे? कब पापा तुझे कहीं बाहर घुमाने ले गए? पिक्चर दिखाने, खाना खिलाने या ऑफिस की किसी पार्टी में घुमाने? कब याद है? आपकी किसी एनिवर्सरी का कोई खास किस्सा, या फिर बर्थडे पे कोई कमाल धमाल? याद है एनिवर्सरी के दिन अचानक से पापा बिजी हो जाते थे, घर तक नहीं आते थे। कभी तेरा बर्थडे याद रहा उन्हें, कभी कोई गिफ्ट दिया हो, साड़ी रुमाल कुछ?
या फिर वैलेंटाइंस डे पे कोई चुप चुप की मस्ती? पापा के मन में इतनी नफरत थी ना तेरे लिए कि तेरे साथ बैठना तक मंजूर नहीं था उनको। मैं जानता हूं कि प्रियंका भी हमारा एक पत्ता है, बट मुझे उस पर भरोसा नहीं है कि वो हमारे जाल में फंसेगी या नहीं। इसीलिए माँ की शक्ति तोड़ना बहुत जरूरी था। मुझे बेस्ट यही लगा कि आज सबके सामने दुनिया को ये बता दूं ये किसी और की शादी क्या करवाएगी, जब उसकी खुद की शादी एक फेल्ड शादी थी, जब उसके खुद के पति ने उसको कभी किसी लायक नहीं समझा। आज मेरी माँ को चारों तरफ सिर्फ अकेलापन और हार दिखने वाली। नॉट बैड हाँ तरुण, मुझे तो साफ दिख रहा था तुम्हारी मॉम की हालत खराब हो रही थी, तसम हो गया था उनका। बहुत सही जगह चोट की तुमने, सीरियसली। एक्चुअली आई नो कि हम लोग ये चाहते हैं कि मम्मी जी गूंगी होके वापस हमारे पास आ जाए, पर थोड़ी दया भी आ रही थी उन पे। कैसे लाइफ काटी होगी उन्होंने यार, जिसमें खुद का हस्बैंड आपसे प्यार ना करे, ये कैसी शादी हुई? अब उसमें कुछ दिखा नहीं होगा प्यार करने लायक, तो पापा भी क्या करते, नहीं दे पाए उसे प्यार। आपके जमाने के रोमांस में सर कैसे आपको स्पेशल महसूस करवाते थे? बोलिए ना मैम, आपका वाला प्यार कैसा होता था? पति पत्नी के बीच में कभी तो रोमांस होता है, पर तेरे रिश्ते में जैसा कि मैंने कहा, तू सिर्फ एक जरूरत थी पापा की। मुझसे नहीं होगा मैम। रे प्रीति, तुम? रे राम जी की घोड़ी ढाबले थोड़ी, इतना भागेगी तो ठोकर ही खाएगी ना। वैसे ये उदयपुर एयरलाइन कहाँ को भाग चली? पता नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। हाँ लाडी, अंदर तो शेर घूम रहे हैं ना, थारे को देखेंगे तो थारी तो पार्टी कर डालेंगे। कोई शेर नहीं है भी तो मेरे अंदर ही है। मैं नहीं रुक सकती यहाँ, ये जगह मेरे लिए नहीं है। या फिर ये कहना सही होगा कि मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ। ये देख रही हो तुम? ये मैं प्रीति जिंदल, शादी मुबारक वेडिंग प्लानिंग कंपनी में पार्टनर। जो दूसरों की शादियां करवाने जा रही है, उसकी अपनी शादी कैसी थी वो तो तुमने आज देख ही लिया। शादी वो पवित्र रिश्ता है जो ऊपर ईश्वर बांधते हैं और नीचे धरती पर इंसान, जहां दो लोग आपस में तन मन से जुड़ते हैं, साथ वचन देते हैं एक दूसरे को कि वो अपने साथी की जिंदगी संवारेंगे, रक्षा करेंगे, सम्मान देंगे। इन 7 वचनों को तोड़ना बहुत आसान है, पर निभाना बहुत मुश्किल। और ये तभी निभते हैं जब पति और पत्नी के बीच गहरा प्यार हो। प्रेम का सबसे पवित्र और सम्मानीय बंधन है शादी, लेकिन मेरे नसीब में तो दोनों का सुख नहीं। मुझे पति का नाम मिला, 7 वचन भी हुए, लेकिन वो निभे ही नहीं कभी, क्योंकि प्यार के बदले बेरुखी मिली, कड़वाहट मिली। मुझे तो ये पता ही नहीं कि पति और पत्नी के बीच का प्यार होता क्या है। खुशियों से भरी आदर्श शादीशुदा जिंदगी कभी जी नहीं मैंने, कभी महसूस ही नहीं कर पाई। तो जब मुझे पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है, वो एहसास क्या होता है जब एक पति अपनी पत्नी की परवाह करे, उसे इज्जत दे, तो मैं कैसे दूसरों की शादियां करवाने चल पड़ी, जिसकी खुद की शादी सफल शादी नहीं कही जा सकती। वो दूसरों को खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कैसे दे सकती है? मैं कैसे दूसरों के दिलों को जोड़ दूं जब मेरा अपना दिल आज तक सूना ही है? नहीं कर सकती ये मैंने। अचानक से मैम को क्या झटका लगा? आई होप उनकी तबीयत ना बिगड़ गई हो। कहाँ गई होंगी वो?
मैं देख के आऊँ? हाँ तुम देख कर आओ, मैं फोन करके चेक करती हूँ कहीं घर की ओर ना निकल गई हूँ। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो। शायद प्यार से प्रीति जी के भी कुछ जख्म है। रे प्रीति, एक बात बता, जे तू थारी जुबान बोल रही है कि थारे कपूत छोरे की, थारे छोरे के भीतर थारे लिए इतना प्रेम है कि मारे तो आंखें भर आती है। तभी तो सबके सामने थारी शादीशुदा जिंदगी को ऐसे उछाला उसने कि कीचड़ ही कीचड़ भरा उसमें। तुझे घुटनों पर लाना चाहता था और देख आ गई तू। आज फिर जे मां अपने बेटे के मन की करने जा रही है, फिर से गूंगी होने के रास्ते पर निकल पड़ी है, क्योंकि वो चाहता ही यही है कि तू शादी मुबारक का काम छोड़े और उसके घर झाड़ू पोछे का काम पकड़ ले। एक बात बता, मारी उस प्रीति को कहीं गाड़ आई क्या तू, जो मदर्स डे पे आत्मसम्मान मांग रही थी? कल तो तूने ये भी कहा था कि थारी ये लड़ाई थारे बेटा और बहू से ना है, थारे अंदर जो दानव है उसके साथ है। फिर तरुण से कैसे हार सकती है तू? वो तो मैदान में है ही नहीं। उसकी ओछी हरकत से तू थारी हिम्मत को कैसे टूटने दे रही है? सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं उस 25 दिन वाली चुनौती को, जो थारे बेटे ने थारे ऊपर थोप के थारी काबिलियत पे, थारे आत्मसम्मान पे सवाल खड़े किए थे, और तू अभी से गिलपिल हो रही है, हार रही है। प्रीति सा, जो बीत गया सो बीत गया, उसमें के जीना सोच कि तूने क्या खोया है, जे सोच कि तू क्या पा रही है, तुझे क्या मिल रहा है और आने वाले वक्त में तू क्या पाने वाली है। लोग कहते हैं 40 के बाद जिंदगी खत्म होने लगती है, पर तुझे जे नई जिंदगी जीने का, अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है, वो कितनों को मिलता है, इतना समझ ले। तू अकेली ना है, दुनिया की हर माँ का आत्मसम्मान तुझसे जुड़ा है। तू हारी तो तू अकेली ना हारेगी, हर वो माँ हारेगी जिसे अपने बेटा और बहू से सम्मान ना मिलता हो। फिर कोई माँ, कोई औरत अपना आत्मसम्मान पाने के सपने ना देखेगी। थारा नाम लेकर उसका भी मुंह बंद करवा दिया जाएगा कि ऐसी एक प्रीति जिंदल बड़ी उछली थी अपना आत्मसम्मान पाने के लिए, और 2 दिन में मुंह के बल खाड़े में गिर गई। प्रीति सा, यही है हमारी कहानी। जब समाज में एक औरत हारती है ना, तो उसका मुंह ताक रही हजारों लाखों औरतों की हिम्मत टूट जाती है। कमर में ठूसी साड़ी के पल्लू की गांठ खुल जाती है और पल्लू फिर से सर पे आ जाता है। ऐसे ही हर औरत का रास्ता बहुत मुश्किल है प्रीति सा। तू सारे दरवाजे बंद ना कर, और अभी भी तू डरी हुई कबूतरी है ना, तो मैं तो ये मान लूंगी कि थारे से दोस्ती करके मैंने अपना टाइम बिगाड़ा, क्योंकि मैं तो ठहरी आसमान में उड़ता बाज, जो कबूतर को पंजे में दबोच तो सकती है, लेकिन उससे दोस्ती ना कर सकती है। और जे इतना सुन के भी थारी हिम्मत ना लौटे ना, तो जाके पड़ जा थारे बेटे के पैर में और पूछ, बेटा झाड़ू कट्ठे रखा है? जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।